हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम आइसगेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं आइसगेट के रजिस्ट्रेशन के लिए और क्या प्री रिक्विजिट्स है आपके सिस्टम के जिसके बिना आइसगेट का पोर्टल ठीक से नहीं चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायरमेंट होगी आइसगेट की रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहला है बोर्ड रेजोल्यूशन या ऑथराइजेशन लेटर। ये एक लेटर होता है जिसमें लिखा जाता है कि जो एप्लीकेंट है वो ऑथराइज्ड है आइसगेट की रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने के लिए। मैं आपको क्विकली इसका फॉर्मेट भी दिखा देती हूँ। एक मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए आप इस तरह का एक बोर्ड रेजोल्यूशन बना सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टर है या फिर कोई और आदमी है जिनको ऑथराइजेशन है सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट साइन करने की फॉर आइसगेट रजिस्ट्रेशन। ऑल्टरनेटिवली अगर आप कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो आप ऑथराइजेशन लेटर भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसको लेटर हेड पे जरूर प्रिंट कीजिएगा क्योंकि बिना लेटर हेड के इसकी वैलिडिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती है। सेकंड डॉक्यूमेंट देख लेते हैं दोस्तों। हमें देना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड आधार ऑफ एप्लीकेंट। जो बंदा आपका ये आइसगेट का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है उसका सेल्फ अटेस्टेड आधार देना पड़ेगा। थर्ड, सेल्फ अटेस्टेड आईसी सर्टिफिकेट। जो आपका आईसी कोड जिस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, एक सर्टिफिकेट निकलता है आईसी डीजीएफटी की वेबसाइट से, उसको सेल्फ अटेस्ट करके भी अपलोड करना पड़ता है। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है क्लास 3 ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। आपको क्लास 3 ऑर्गेनाइजेशन डीएससी आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना आइसगेट की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि क्या प्री रिक्विजिट्स है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के। तो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 होना पड़ेगा, आप उसी से अप्लाई कीजिए तभी आपका आइसगेट का रजिस्ट्रेशन ठीक से हो पाएगा। और दूसरा, जावा 1.8 या उससे ऊपर की कोई एक यूटिलिटी आपके पास होनी पड़ेगी। लेटेस्ट अगर है तो सबसे बढ़िया है। तो एक बार आपके पास ये सारा कुछ आ जाता है तो चलते हैं हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 खोलते हैं और इसमें आइसगेट की पोर्टल खोल लेते हैं और यहाँ पे न्यू वेबसाइट में अपन क्लिक करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ये न्यू वेबसाइट किसी वजह से नहीं चल रही है, इसीलिए मैं आपको ओल्ड वेबसाइट में दिखा देती हूँ। बात एक ही है, आपको न्यू वेबसाइट में भी जब आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए आपको इसी पेज पे लेके जाएगा वो। तो चिंता में मत कीजिए, न्यू पोर्टल या ओल्ड पोर्टल जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आपने आना इसी पेज पे है। तो आपका जो साइन अप पेज है, जो लॉगिन पेज है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। आप यहाँ पे साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे। इस साइन अप नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपके पास एक इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें आपसे सबसे पहले मांगता है आइसगेट आईडी। तो यहाँ पे आपने एक अनकॉमन यूनिक आईडी लिख देनी है। ईमेल आईडी में जो इस एप्लीकेंट की, सपोज कीजिए आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बिहाफ में आइसगेट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके जीएसटी पोर्टल में जाके देखिए कि कौन सा ईमेल आईडी वहां पे रजिस्टर्ड है। उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो ये रिजेक्ट होके आ जाएगा आपके पास। अभी तो ये ले लेगा लेकिन बाद में ये रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो मैं इसमें अपने हिसाब से जो मेरे जीएसटी पोर्टल में आईडी है इस क्लाइंट की, उसकी आईडी मैं यहाँ लिख देती हूँ और फिर मैं क्लिक करूंगी चेक अवेलेबिलिटी पे। तो देखिए मेरा ये यूजर रोल भी खुल गया है। अब मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगी तो सबसे कॉमन सिनेरियो है जहां पे हम आईसी होल्डर होते हैं और हम एज आईसी होल्डर आइसगेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। तो अगर आपका भी यही केस है तो आप इस आईसी होल्डर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कोई और ऑप्शन है, कोई और रोल है जो यहाँ से मिलता है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल आईसी होल्डर को क्लिक कर देती हूँ। यूजर टाइप में फिर से मैं आईसी होल्डर क्लिक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मांग रहा है आईसी कोड, तो मैं फटाफट से अपना आईसी कोड यहाँ पे लिख देती हूँ और यहाँ पे फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देती हूँ। तो देखिए ये अपने आप इसने ये वाली डिटेल्स खोल दी है। इसने मेरा पैन नंबर, एजेंसी नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह सब कुछ खुद ले लिया है और अब ये मुझसे कस्टम लोकेशन मांग रहा है। तो मेरा जो भी कस्टम लोकेशन है जहां से मेरा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होने वाला है, मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट लेती हूँ। सपोज कीजिए मेरा भूटान में एक्सपोर्ट होने वाला है या इंपोर्ट होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे अपना जयगांव पोर्ट सिलेक्ट करके कंफर्म को क्लिक कर दिया है। ये जो बॉक्स खुल के आया है दोस्तों, ये बॉक्स जरूर से आना चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिस तरह से अभी खुला है। इसका मतलब होता है कि आपका पोर्टल एकदम ठीक चल रहा है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो पाएगी। अब देखिए दोस्तों, एक इस तरह का पेज खुल गया है हमारे सामने।
यहाँ पे एंटर योर नेम बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं जो एप्लीकेंट है उसका नाम एंटर कर दूंगी। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप जो एप्लीकेंट, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसका नाम एंटर कीजिएगा यहाँ पे, ना ही कंपनी का, क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ अनिल शर्मा, तो यहाँ डेफिनेटली एक पर्सन का नाम होना पड़ेगा। उनका मोबाइल नंबर दे देंगे आप। इस पॉइंट में देखिए दोस्तों, ये मांग रहा है सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन लेटर ऑन लेटर हेड ऑफ द कंपनी। तो स्टार्टिंग में जो आपको फॉर्मेट दिखाया था मैंने आपको, उसी फॉर्मेट में जो आप ऑथराइजेशन लेटर बनाएंगे उसको आपको इस फील्ड में अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट अपलोड कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये मांग रहा है सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ लाइसेंस। यहाँ पे जो आईसी सर्टिफिकेट हमने सेल्फ अटेस्टेड रखा था अपने पास, उसको अपलोड कर देना है। फोटो आईडी टाइप यहाँ पे ये जो पूछ रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन सा फोटो आईडी इस एप्लीकेंट का, जो एप्लीकेंट आपका ये अप्लाई कर रहा है इस गेट में, उसका कौन सा फोटो आईडी आप अपलोड कर रहे हैं। तो मेरे केस में मैं आधार अपलोड कर रही हूँ, तो इसने आधार नंबर मांग लिया है और सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ आधार मांग लिया है। तो मैं यहाँ पे भी यहाँ आधार अपलोड कर देती हूँ और यहाँ पे आधार का नंबर डाल देती हूँ। एक बार मैंने कुछ भी डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पे फिर ये डॉक्यूमेंट टाइप मांग रहा है, तो मेरा अगर एक्सपोर्ट है तो मैं एक्सपोर्ट क्लिक करूंगी। अगर आपका इंपोर्ट भी है तो आप कंट्रोल प्रेस करके इंपोर्ट को भी क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, और ये गुड्स रजिस्ट्रेशन को भी चेक कर सकते हैं अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो। फिर ये जो लास्ट स्टेप है, इसमें ये बोलता है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना है। तो दोस्तों इस डिजिटल सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले आप जरूर यहाँ से इनके FAQs पढ़ लीजिए और ये गाइडलाइंस पढ़ लीजिए फॉर जावा सेटअप, नहीं तो आपका DSC अपलोड नहीं होगा। एक बार आपने ये जावा सेटअप कर लिया तो उसके बाद आपका DSC जरूर से अपलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके DSC अपना अपलोड कर सकते हैं। एक बार आपका DSC अपलोड होने के बाद आपने इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है और कंफर्म करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ सबमिट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं किसी और के आईडी से कर रही हूँ जिसने अभी तक मुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए आपके लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। आप जब इस कंफर्म को क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने फर्स्ट पेज में दिया था उस पर आपके पास OTP जाएगा। वो OTP डालने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी आइसगेट की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इस एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में कम से कम 2 से 3 वर्किंग डेज का टाइम लगता है, और अगर सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाती है तो आपके पास मेल आ जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स दीजिए। बाय।